नमस्कार, आप देख रहे हैं लैंग्वेज बी और मैं हूं आपका होस्ट अरुण जोशी। जैसे कि आप इस वीडियो में आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रवासन का भाग 1 देखा, जिसमें आपको पता चला होगा कि प्रवासन के कारण क्या हैं, प्रवासन क्या है, और आपको थोड़ा समझ आपकी विकसित हुई होगी प्रवासन के बारे में। क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा होता था, इसलिए मैंने इसके 2 हिस्से किए हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि प्रवासन के प्रकार कितने हैं और प्रवासन की वजह से क्या क्या होता है, इसके लाभ और हानियाँ क्या क्या हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं प्रवासन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा मैं फिर से दोहराता हूँ। प्रवासन का सीधा सा मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, एक देश से दूसरे जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या एक देश से किसी दूसरे देश में। और ये पूरी दुनिया में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब देशों से ही लोग प्रवासित होकर अमीर देशों में जाते हैं। अमेरिका से भी, अमेरिका जैसे अमीर देश से भी लोग प्रवासित होते हैं। अभी यहाँ पर बात हो ही रही है तो मैं एक वजह जो मुझे पता है कि क्यों लोग अमेरिका छोड़ के जाते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे मान लें कोई भी जो अमेरिकी नागरिक है वो दुनिया में कहीं भी रह रहा हो, तो वहाँ जो वो जितने भी पैसे कमाता है ना, उसको उस पैसे का टैक्स अमेरिका में देना पड़ता है। मान लिया आप एक अमेरिकी नागरिक हैं और आप थाईलैंड में रहते हैं और बहुत रुपया कमा रहे हैं वहाँ, तो आप जितना रुपया कमा रहे हैं उसका टैक्स आपको अमेरिका में भी देना पड़ेगा, जबकि आप वहाँ रह ही नहीं रहे। तो एक बड़ी वजह ये है कि अमेरिका के अमीर लोग अपना टैक्स बचाने के लिए अमेरिका छोड़ देते हैं। हालांकि इसके फ़ायदे और नुकसान भी हैं और इस सब के लिए आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इस बारे में बात नहीं करता हूँ। तो अभी बात करते हैं कि प्रवासन के परिणाम क्या क्या होते हैं। देखो, प्रवासन के बहुत सारे परिणाम हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अच्छे क्या हैं कि कई लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, रोज़गार की तलाश में दूसरे जगहों में चले जाते हैं, काम मिल जाता है, पैसा कमाते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रवासन होता है ये स्वेच्छा से होता है। लोग पढ़े लिखे हैं, जा रहे हैं दूसरी जगहों में, या लोगों के पास पैसा है, किसी के पास पैसा आ गया, वो किसी एक स्टेट से दूसरे अमीर राज्य में चले जाता है। लोग छोटे छोटे गाँवों से महानगरों में चले जाते हैं, नगरों में चले जाते हैं। ये भी प्रवासन की एक वजह है। अब एक प्रवासन होता है कि वो लोग मजबूरी में करते हैं। जैसे सीरिया में देखिए क्या हालात हो गए हैं, बम फट रहे हैं, ऊपर से हमले हो रहे हैं, तो लोग मजबूरी में प्रवासित हो रहे हैं। प्रवासन की वजह एक मजबूरी भी है। मान लिया कोई ऐसा राज्य है जहाँ हमेशा बाढ़ आई रहती है, खेती नहीं होती है, गरीबी है, वहाँ भी लोग मजबूरी से प्रवासन करते हैं। अभी देखिए ना, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तालिबान आ गया है, लोगों को मार रहा है, तो वहाँ भी लोग मजबूरी से प्रवासन कर रहे हैं। तो प्रवासन की इतनी वजह है। अब देखिए कि प्रवासन की वजह से होता क्या है। तो सबसे बड़ा अंतर क्या आता है कि आप सोचिए, मान लिया एक देश से लोग कनाडा चले जाते हैं, एक बिल्कुल अलग जीवन है वहाँ के लोगों का, अलग तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, अलग उनका खाना है। तो प्रवासन की वजह से लोगों का सामाजिक जीवन बदलता है। जैसे बहुत सारे हमारे एशियाई देशों में लोग, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, जबकि पश्चिम में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर लोग पूरा परिवार साथ साथ नहीं रहता है, एकल परिवार वहाँ अधिकतर होते हैं। तो ये अंतर देखने को मिलता है। उनके रीति रिवाज अलग हैं। एशियाई जो हमारे एशिया के रीति रिवाज हैं वो अलग हैं, पश्चिम के रीति रिवाज अलग हैं, भोजन अलग अलग है। मान सोचिए कि मान लिया कोई भारत से जो है माइग्रेट होकर या प्रवासित होकर इटली चले गया, उसको पिज्ज़ा खाना पड़ेगा, वहाँ पास्ता खाना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये खाना अच्छा भी लगता होगा, लेकिन ये हम कभी कभी खाते हैं ना। भारत में रहते हुए हम कब कितना पिज्ज़ा खाते हैं, ऐसा तो नहीं रोज़ ही पिज्ज़ा और पास्ता खा रहे हैं, कभी कभी मंगाते हैं। लेकिन वहाँ के भोजन में ही ऐसा है, वहाँ के भोजन में ही पिज़्ज़ा और पास्ता है। तो इस तरह से भोजन का अंतर आता है। हमारे यहाँ पे होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, मैं खासकर त्योहारों की बात कर रहा हूँ, तो त्योहारों का अंतर आता है। वहाँ पर अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, यहाँ पर अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। बहुत बड़ा अंतर आ जाता है दूसरी जगहों में। मतलब आपका भोजन बदल जाएगा, खान पान बदल जाता है, रहन सहन का ढंग बदल जाता है। वहाँ के घर अलग तरह के होते हैं, यहाँ के घर अलग तरह के होते हैं। एक और जो बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत बार क्या होता है कि हम देखते हैं झगड़े होते हैं, लोगों में हिंसा होती है। तो प्रवासन की वजह से क्या होता है कि जब ज़्यादातर लोग प्रवासित होकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो क्या होता है, रोज़गार की कमी हो जाती है। मान लिया कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क है, वहाँ लोग रह रहे हैं, अचानक से वहाँ 20,000 10,000 ज़्यादा लोग आ गए, तो रोज़गार की कमी हो जाएगी। इससे हिंसा उत्पन्न होती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब जो स्थानीय लोग हैं उनको काम मिलने कम हो जाते हैं, या ऐसा होगा कि जो वहाँ पर लोग काम कर रहे होंगे वो थोड़ा ज़्यादा पैसे लेंगे, जो दूसरी जगह से आ रहा होगा उसको चलो जो ही मिल जाए मैं वो काम कर लेगा। तो इस तरह की समस्याएं भी जो है प्रवासन से उत्पन्न होती हैं। अब फ़ायदे भी बहुत हैं, प्रवासन के फ़ायदों की भी बात कर लें तो प्रवासन का बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोगों के पास बेहतर ज़िंदगी आती है। बहुत सारे लोगों के पास या बहुत सारे राज्यों के पास पैसा आता है। जैसे कि हमारे देश की अगर बात कर लें तो हमारे देश को बहुत सारा पैसा यूएई से मिलता है, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग यूएई में रहते हैं, तो वहाँ से पैसा भेजते हैं। और भी दुनिया के बहुत सारे देशों में जो भी भारतीय रहते हैं वहाँ से पैसा भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है।
तो इसके आर्थिक फ़ायदे भी हैं। अब आर्थिक नुकसान क्या क्या हैं, जैसे कि आपको पता होगा गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं, वो भारत छोड़ के चले गए। ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भारत छोड़ के दूसरे देशों में चले गए, वो उन देशों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इस बात को ब्रेन ड्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ लोगों ने पढ़ा, हमारे देश के स्कूलों में पढ़ा, हमारे देश के विद्यालयों में पढ़ा और काम करने के लिए वहाँ चले गए, मतलब विकास दूसरे मुल्कों का कर रहे हैं। तो ये नुकसान भी है और फ़ायदा भी। प्रवासन के फ़ायदे भी हैं, प्रवासन के नुकसान भी हैं। और अगर प्रवासन लोग मजबूरी में कर रहे हैं तो फिर बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि सीरिया का मैंने उदाहरण दिया, अफगानिस्तान का उदाहरण दिया। अगर लोग अपनी खुशी से प्रवासित हो रहे हैं, मान लें किसी के पास बहुत पैसा आ गया रहने के लिए, अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, ब्रिटेन चला गया, जैसे बहुत सारे अमीर लोग ऐसा करते भी हैं, तो बेहतर ज़िंदगी जिएंगे। और ऐसा है भी, वहाँ पर बेहतर जीवन है, बेहतर स्वास्थ्य है, अस्पताल अच्छे हैं, ज़िंदगी अच्छी है, इसीलिए तो लोग उधर जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि प्रवासन के बारे में आपकी थोड़ा समझ विकसित हुई होगी। और जितना मैंने बताया ये सब प्रवासन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मेरे खाली 2 वीडियो देख के बैठ जाएं और समझ लें कि हमने पूरा प्रवासन सीख लिया, ये नहीं। अगर आपको प्रवासन पढ़ाया जा रहा है, कोई भी आपको प्रवासन के बारे में बता रहा है, तो उसको आप ध्यान से सुनिए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। और मेरे ये 2 वीडियो में भी आपने जो कुछ सीखा है, अब मुझे उम्मीद है कि आपके ये सब काम आएगा और आप ग्रेड पॉइंट 7 लेकर आएंगे। हमें इसी तरह देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें संदेश भेजिए। लैंग्वेज भी हिंदी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।